नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका। मैं आचार्य अनूप त्रिपाठी और आप देख रहे हैं ज्योतिष एवं वैदिक ज्ञान। मित्रों, नव दुर्गा का परम पावन पर्व चल ही रहा है, तो इसी क्रम में हम माता जी को और ज़्यादा कैसे प्रसन्न कर पाए, कैसे उनको और ज़्यादा मना पाए, अपनी साधना को कैसे और ऊपर बढ़ा पाए, इस क्रम में इस बात को और अच्छे से हम कैसे कर पाए, इसी के लिए हम आपको लेकर के आए हैं कि हमें किस दिन माता के, आप जानते ही हैं, नौ दुर्गा के 9 रूप होते हैं जो अलग अलग 9 दिन तक माने जाते हैं और उन्हीं के अनुसार हम उनकी आराधना करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है किस दिन नौ दुर्गा के किस दिन पर हमें कौन सा भोग लगाना चाहिए या कौन सा फल अर्पण करना चाहिए? और अगर हम ऐसा करते हैं तो माता जी और ज़्यादा हम सबसे प्रसन्न हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि हम अपनी श्रद्धा भक्ति के अनुसार तो उनको अर्पण करते ही हैं, लेकिन जब बात किसी के पसंद की आ जाए तो वो और ज़्यादा अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है, चाहे वो हमारे पसंद की हो और चाहे वो साक्षात माता भगवती कात्यायनी के पसंद की हो। तो आज हम बात करेंगे उन्हीं के पसंद की। किस दिन हमें माता भगवती का अनुसंधान करके किस रूप के लिए क्या चढ़ाना चाहिए। तो क्या चढ़ाना चाहिए का मतलब कौन सा भोग लगाना चाहिए और उस दिन कौन सा फल उनको अर्पण करना चाहिए, जिससे कि हमारी पूजा और ज़्यादा सफल हो। तो मित्रों, इसी क्रम में सबसे पहले बात करते हैं पहले दिन की, मतलब नवरात्रा का जो पहला दिन है, जो शैलपुत्री माता का दिन है, उस दिन घी का भोग लगाना चाहिए या घी से बनी सामग्री का भोग लगाना चाहिए। हलवे का भी आप भोग लगा सकते हैं या घी से कोई भी सामग्री बनी है उसका भोग लगा सकते हैं। अनार जो फल है वो बहुत ज़्यादा माता को पसंद रहता है, शैलपुत्री माता को, तो इसलिए पहले दिन आप घी का भोग और अनार का फल अर्पण कर सकते हैं। जो दूसरा दिन है उस दिन आप चीनी से बनी सामग्री या चीनी का भोग, आपको शक्कर का भोग लगाना चाहिए। सेब फल माता जी को बहुत पसंद है और ये दूसरे दिन की जो माता हैं वो ब्रह्मचारिणी माता हैं। और जो तीसरे दिन की माता हैं वो चंद्रघंटा हैं और उनको दूध से बनी हुई सामग्री बहुत पसंद है और केले का फल बहुत पसंद है, इसलिए तीसरे दिन दूध का भोग और केले का फल माता को अर्पण करना चाहिए। चौथे दिन आप मालपुआ या चना या दोनों मालपुआ चना मिला करके आप कर सकते हैं। मालपुए का विशेष महत्व है और फल के रूप में नाशपाती, जी हाँ, कूष्मांडा का दिन है, इसलिए आप इन सामग्रियों के सहित में आप कुमड़े का बना प्रसाद भी अर्पण कर सकते हैं, लौकी का बना प्रसाद भी अर्पण कर सकते हैं, लेकिन मालपुआ और नाशपाती भी अत्यंत महत्वपूर्ण है और माता को बहुत पसंद है। इसके साथ में अब बात करते हैं पंचम दिवस, और पंचम दिवस की माता स्कंद माता, उनको केले का भोग लगाना चाहिए या केले से बनी हुई सामग्री का भोग लगाना चाहिए और अंगूर फल माता को बहुत पसंद है, तो आप 5वें दिन केले का भोग लगाएं और अंगूर का फल अर्पण करें। इसके साथ छठे दिन की बात करते हैं, तो छठे दिन की जो माँ है वो है माता कात्यायनी और उनको शहद या शहद से बनी सामग्री अर्पण करना चाहिए और अमरूद का भोग लगाना चाहिए। ये माता को अत्यंत प्रिय है, कात्यायनी माता को, तो हमें अमरूद का भोग लगाना चाहिए, अमरूद के फल को अर्पण करना चाहिए और शहद का भोग लगाना चाहिए। इसके साथ में अब बात करते हैं कालरात्रि माता का, तो कालरात्रि माता का जो भोग है वो गुड़ से बनी सामग्री का है और चीकू का फल और गुड़ से बनी सामग्री का हमें भोग लगाना चाहिए, चीकू फल को अर्पण करना चाहिए। और ये 7वां जो दिवस है ये माता कालरात्रि को समर्पित है। इसके बाद 8वें दिन की बात करें तो नारियल से बनी सामग्री का भोग लगाएं और शरीफा फल को अर्पण करें। यह दिन महागौरी माता का है, तो इसलिए हमें ये नारियल और शरीफे का विशेष रूप से भोग लगाना चाहिए, अर्पण करना चाहिए। इससे माता महागौरी बहुत अत्यधिक प्रसन्न होती है हम सबके ऊपर। इसके साथ अब जो अंतिम दिवस है, 9वां दिवस है, उसमें सफ़ेद तिल का तो भोग लगाएं और संतरे का फल अर्पण करें। और ये जो दिन है ये माता भगवती सिद्धदात्री का है। तो ये जो 9 दिवस
पर्यंत कोई पूजन करता है, माता भगवती की आराधना करता है, तो 9वें दिन उस पूजन को सिद्ध करने के लिए सिद्ध दात्री जो है माँ भगवती वही प्रकट हो जाती हैं और ऐसा कहा जाता है कि आपके पूजन को वो सफल कर देती है। तो हमने आपको शास्त्रों के अनुसार क्या माता को पसंद है उसके अनुरूप, उसके अनुसार आपको बताने का प्रयास किया है कि आपको किस दिन किसका भोग लगाना चाहिए और कौन सा फल अर्पण करना चाहिए। तो आशा करते हैं कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही, आगे फिर उपस्थित होंगे आपके सामने एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आपको जानकारी अच्छी लगती हो तो आप इसको लाइक करें और शेयर करें। तो मित्रों चलिए फिर मिलते हैं आपसे। नमस्कार, जय माता।